इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका ध्यान एक अति विचित्र, अति महत्वपूर्ण और अति दुर्लभ प्रसंग की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। प्रकृति में तो विक्षोभ हमेशा होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। महामाया जगदम्बा की कृपा कहें या प्रकृति कहें, जो भी कहें, समय समय पर इन पे विक्षोभ उत्पन्न होता रहता है। या तो हमारे नासमझी से किए गए कृत्रिम कारणों से, या जैसे भी हो। आप स्वयं देख सकते हैं कि प्रकृति में कैसे बदलाव आ रहा है। इसमें प्रथम कारण होता है हमारा अपना व्यवहार, अपना कार्यक्रम और अपनी योजना। आज तो मैं इस पर बहुत बड़ा भाषण देना नहीं चाहता, मुख्य विषय पर मैं आता हूँ। ये अपना एक आता है, आप अगर अथर्ववेद को ही देखें तो अथर्ववेद में इसका आया है वर्णन, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है। वो भी दुर्भाग्य की बात इसलिए है क्योंकि अब अर्थ युग हो गया है, तो अर्थ युग में सभी समाहित हो जाते हैं और सभी इसके प्रति लालायित रहते हैं। हम हों या कोई भी हो, सब लोग चाहते हैं कि हमारा लड़का इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने। ऐसे कोई भी नहीं चाहता कि वो पंडित, पुजारी या जो है ज्योतिषी बने, कोई नहीं चाहता वर्तमान समय को देखते हुए। क्योंकि इनकी उपेक्षा और इनकी अवमानना इतनी ज़बरदस्त हो रही है कि लोग अब इससे विक्षुब्ध हो गए हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति के साथ है। इसका परिणाम क्या हुआ है कि लोग न्याय, सिद्धांत, जो अपना ये व्याकरण है, जैसे सिद्धांत कौमुदी हो गया या और सब ऐसे जो ग्रंथ हैं, ये सब कोई न जानता है, न सुनता है, न पढ़ता है। और अगर कहीं पढ़ता भी है तो रुचि से नहीं पढ़ता है, उसको व्यावसायिक दृष्टि से पढ़ता है। परिणाम क्या होता है कि उसके अंतस्थ मर्म को नहीं जान। अब मैं वापस अपने पूरे प्रसंग पर आ रहा हूँ कि ये प्रकृति में जो विक्षोभ होता है, तो महामाया जैसे होता है ना, कहते हैं हमारे कहावत में आती है कि, अब ये कहावत है, अब विज्ञान तो आजकल का बहुत कुछ कह रहा है, कहावत है, जैसे अब शेष नाग जब करवट लेते हैं या कुछ वो इधर उधर करते हैं तो पृथ्वी पे भूचाल, भूकंप, चक्रवात, तूफान इत्यादि आते हैं। विज्ञान इसको वो शेष नाग नहीं मानता, या ऐसे वो बोलता है कि कुछ उसमें गैस के गुब्बारे होते हैं जो फटते हैं अंदर पृथ्वी में, तो भूकंप या जो भी है आ जाता है। जस्ट जो भी, मैं इधर आता हूँ, ये अथर्ववेद में भी इसका वर्णन आया है। किंतु अथर्ववेद में जो उसका जो उसमें छिपा हुआ रहस्य है, जो उसका छिपा हुआ अर्थ है, वो लोग नहीं समझ पाते हैं और नहीं जानने की कोशिश करते हैं। उसका जो छिपा हुआ, उसमें जो गूढ़ अर्थ, देखिए अथर्ववेद में एक आया है दर्भमणि। दर्भमणि, दर्भ मतलब कुशा, और कुशा के नीचे साथ उसके पास पाई जाने वाली मणि को दर्भमणि, ये सीधा सीधा इसका अर्थ निकल जाता है। उसी में एक आया हुआ है, आप छेपक के रूप में देखेंगे तो उसमें आया हुआ है कि एक मणि, श्रीधर मणि, जो कि पहले उपलब्ध थी या नहीं थी नहीं कह सकता, आज भी उपलब्ध है या नहीं है मैं नहीं कह सकता श्रीधर मणि के बारे में, क्योंकि उसकी बड़ी विचित्र महत्ता है और जैसे जैसे उसके व्यवहार और आख्यान बताए गए हैं, वो तो मेरे लिए तो असंभव है, मेरे लिए, बाकी के लिए अगर मिल जाते हैं तो मिल जाते हैं। किंतु श्रीधर नामक तारा, श्रीधर नामक तारा, ये एक अति विचित्र तारा है। यह एक तारा शापित है। शापित मतलब इसको माता लक्ष्मी ने शाप दे दिया था और अपने पार्षदों से इसको निकाल दिया, अपने पार्षदों से इसको निकाल दिया। किंतु बड़े इसके अनुनय विनय करने पर पुनः माता लक्ष्मी ने ही कहा था कि तुम्हारा उद्धार मेरे मूल रूप अर्थात दुर्गा का जब आगमन होगा, यही मतलब आश्विन, उन्होंने सीधा कहा था कि आश्विन शुक्ल पक्ष में जब उसका पूर्वार्ध होगा, अर्थात नवरात्र, सीधे सीधे नवरात्र हो गया। अरे इसको आश्विन शुक्ल पक्ष का पूर्वार्ध कह दें या नवरात्रा कह दें, तो नवरात्रा में मतलब आश्विन शुक्ल के पूर्वार्ध में जब तुम्हारा उदय पूर्वोदय हो गए, यदा पूर्वोदय छाये शुक्ले आश्विन मासिते, जब आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के पूर्वार्ध में जब तुम पूरब में उदय होगे, तो तब तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति होगी और मेरे मूल रूप अर्थात दुर्गा की इतनी तुम्हारे ऊपर उसमें इतनी शक्ति और प्रभाव समाहित होगा कि तुम जिधर देख दोगे उधर संपदा का आगमन होगा, कष्ट, विघ्न, बाधा, शत्रु आदि समस्त नष्ट हो जाएं, छिपा हुआ धन भी तुम देख लोगे। अब इसको दूसरे तरह से हम देखते हैं, वो अब देख लेगा या उसकी श्रीधर तारा की जो रोशनी या प्रकाश किरण पड़ेगी, उससे वह प्रभावित होगा। इसको देखिए, अब ऐसा है, मैं बता दूं यहाँ पर, अब यहाँ पर कुतर्की लोग जो आजकल मैक्स मुजर और बैकाले के सिद्धांत को पढ़ने वाले, पाश्चात्य प्रणाली में पूरे डूबे हुए और इन सब कथाओं को एक कपोल कल्पित चीज़ मानने वाले, उनको मैं थोड़ा उनकी ही भाषा पर, उनकी ही भाषा में मैं जवाब देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा।
वैसे तो मुझे इतना बड़ा ज्ञान नहीं है विज्ञान का, किंतु इतना अवश्य है जिसको मैं समझाना चाहूँ उसको समझा सकता हूँ। श्रीधर तारा क्या है? पुराणों की बात नहीं, अभी मैं इनको समझा रहा हूँ, जो मैक्स मुलर और वैकाल सिद्धांत वाले हैं उनको बता रहा हूँ कि श्रीधर तारा क्या है। देखिए, सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, परावैंगनी किरणें, लेकिन श्रीधर तारा जो है इससे अल्ट्रा प्रेगमेट रेज निकलती। चूँकि ये स्वाभाविक हैं, ये किसी आदमी के द्वारा तो बनाई नहीं गई हैं या कोई एक्सप्लोजन करके किसी एटम को तो बनाया नहीं गया है। ये तो अपना मतलब नेचुरली बिल्कुल स्वाभाविक रूप में, मूल रूप में ये इसमें अल्ट्रा प्रेगनेंट किरण निकलती है, जिसमें जो तीन किरणें होती हैं, सुप्ता बेधा ताम्रा, जो 3 किरणें होती है जिसको हम अंग्रेजी में अल्फा बीटा गामा कहते हैं, तो ये आनुपातिक रूप में उसमें होती है, बिल्कुल प्रकृति के रूप में उसमें भरी होती है। इनका ये किरणें जब पड़ती हैं किसी जो उसके जो पृथ्वी पर या कहीं भी बीच में अगर कहीं मिलता है, तो जिसको हमारे पुराण में कहा गया है ताम्र मौक्षिका, जबकि उसको हम विज्ञान में लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, क्यूप्रीफेरामीन। अब ये क्या होता है इसमें क्यूप्रीफेरामीन में कि इसमें कॉपर भी होता है, आयरन भी होता है और एयू अर्थात गोल्ड, सोना भी हो, तीनों होता है। ताम्र मौक्षिका कहते हैं उसका जो नाम है, हमारा साहित्यिक नाम। और ये क्यूप्रीफेरामीन जो है इसको अंग्रेजी में, अब इसको विज्ञान वाले तो तरह तरह से कुछ ना कुछ नाम देते रहते हैं, तो अंग्रेजी से हमको क्या लेना, हमारे अपने से लेना है। लेकिन अब उस पर देखिए, जब ये क्यूप्रीफेरामीन पर अल्ट्रा प्रेगमेट रेज पड़ती हैं तो जैसे चेन रिएक्शन होता है ना, जैसे एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है तो चेन रिएक्शन होता है, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 16, ऐसे जो है चेन रिएक्शन के द्वारा एनर्जी फैलती चली जाती है। जैसे जब एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है, जब परमाणु विस्फोट होता है, तो यही होता है, यही हमारा वैज्ञानिक जो आज के विज्ञान के नियम यही बताते हैं। तो ये क्या होता है, जब अल्ट्रा प्रेगनेंट रेज की जब वेधा और सुप्ता दोनों, वेधा जो है ना, जब दोनों किरणें जब पड़ती हैं तो होता क्या है कि जो कॉपर है वो क्यूपरिक ऑक्साइड बन के अलग हो जाता है, फेरस का भी ऑक्साइड बन जाता है, किंतु एयू जो गोल्ड होता है, जो सोना कहते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है और फिर उसमें वही चेन रिएक्शन होता है। और वो क्या होता है, 2 का 4, 4 का 16, मतलब वो बढ़ता, उसमें वृद्धि होती चली जाती। विज्ञान बताता है ये, पुराण तो खैर अभी थोड़ा साइड में रखिए, पुराण को उसको मैं बताऊंगा। जो वेद है अपना, जो सिद्धांत है, उसको मैं थोड़ा साइड में बताता हूँ ताकि ये लोग जान जाएँ। अब ये मैक्स मुलर और मैकाले वाले हैं, थोड़ा इनको प्रयोग करके देख सकते हैं। अगर उनके पास शक्ति है, प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है उनके पास, जो है ना अति आधुनिक जो प्रयोगशाला है, चेक करके देख सकते। लेकिन ये चेक करके देखेंगे तो इसमें एक्सप्लोजन तो दिखाएंगे, किंतु उनका नियंत्रण उनके बस का नहीं है, नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आज तक विज्ञान इस सिद्धांत, इस चोटी पर नहीं पहुंचा है कि उसको विखंडित तो कर देगा, लेकिन उसको पुनः सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, उसको एक जगह नहीं कर पाएगा। विज्ञान ये नहीं कर सका आज तक, और आगे क्या करेगा वो तो आगे की बात। तो यह विज्ञान बताता है। अब आइए हमारे पौराणिक ध्यान, यह ताम्र मौक्षिक होता है, ताम्र मौक्षिक, इस पर जो श्रीधर की किरण पड़ती है तो इससे क्या होता है कि जो इससे, जो मान लीजिए कि सुप्ता से किरण निकली, बेधा से किरण निकली, मतलब जो भी किरण इससे टकरा करके निकलती हैं, तो वो सामने अष्टाविंशति अर्थात 28 हाथ की दूरी पर भी स्थित व्यक्ति के सेरिपेराबेलम, एक जो है मस्तिष्क में एक भाग है, एक अंग है मस्तिष्क में अंदर, सेरिपेराबेलम, जिसको अंग मुद्रिका कहते हैं। हमारे जो मानव संरचना जो अनुभाग आता है हमारे पढ़ाई में, हमारी प्राच्य विद्या में, तो उसमें अंग मुद्रा का, तो ये सेरिपेराबेलम के ग्रे मैटर को, धूसर द्रव्य जो है ग्रे मैटर, उसको क्या कहता है, उसको ये क्या करता है, चुंबकीय परिक्षेत्र पैदा कर देता है, चुंबकीय परिक्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड बना देता है, और वो उसको रोक दिया। तो उसके बाद क्या होता है कि अब आप जो कहेंगे वो उसकी तरफ से सही है, या एक तरह से उसको हिप्नोटाइज, जिसको हम वशीकृत कहते हैं, वशीकरण करना, ये शत्रु हो या कोई भी वजह से इसमें ये काम आता है, मतलब ये होता है। तो इसमें सिर्फ एयू, अब ये क्या होता है, जिसमें बताया कि मेरा ताम्र मौक्षिक में क्या होता है, केवल एयू अर्थात सोना होता है। अगर हम इसको कृत्रिम रूप से
जो हमारे सिद्धांत बताए गए हैं, जो हमारे शास्त्रीय सिद्धांत बताए गए हैं, जैसे रसमंजरी वगैरह है तो इसमें बताया गया है विधान। तो अगर उस हिसाब से अगर इसमें हम वैक्रांत भस्म मिला देते हैं तो आकर्षण की क्षमता बढ़ जाती है। अगर उसमें हम वज्र मिला देते हैं, वज्र भस्म, तो और भी क्षमता बढ़ जाती है। किंतु ये जो नाम मैं बता रहा हूँ आपको, वज्र भस्म और वैक्रांत भस्म, ये थोड़ा बहुत ही महंगे हैं, तो ये हम जैसे आम आदमी के बस की बात नहीं रह जाती है। किंतु जो ये ताम्रमौक्षिक है, ये हम अगर कोशिश करें तो इसको हम बर्दाश्त, इसका खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं। और ये तभी, अब ये क्यों बताऊं कि ये इस पर कैसे है कि ये जो अपना श्रीधर तारा जो है, जैसा कि मैं बताया कि महामाता लक्ष्मी जो है, उनके शाप के कारण तो ये वहाँ से पतित हो गया था। किंतु पुनः इसके गिराने पर कि हे माता जी, मैं आज तक आपके सानिध्य में रहा, क्या आपके सानिध्य में रहने का मुझे थोड़ा भी अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा? तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आश्विन शुक्ल के पूर्वार्ध में जब तुम पूर्वोदयी होगे, पूरब की तरफ निकलोगे, तो तुम्हारे अंदर मेरे मूल रूप अर्थात दुर्गा की समस्त शक्तियाँ, रिद्धि सिद्धि निधि सब कुछ तुम्हारे अंदर भरी पड़ी होंगी, और जहाँ तुम देख दोगे वहाँ ये सब भर जाएंगी। ये आशीर्वाद मिला था। तो आश्विन शुक्ल पूर्वार्ध तो क्या होता है, यही नवरात्रा होता है, 9 दिन, 8 दिन का आधा होता है, तो 9 दिन नवरात्रा, चलिए वो पूर्वार्ध हो गया। तो अब इस पूर्वार्ध में जब हम इस ताम्रमौक्षिक से, मैं तो अभी एक तैयार कर रहा हूँ वो उसको, लेकिन अभी पूरा तैयार नहीं है, इसलिए मैं उसका फ़ोटो आपको मैं नहीं दे रहा हूँ। अगर तैयार हो जाएगा और अगर देने के पहले, जिसको देना है उसको देने के पहले अगर मौका मिलेगा तो उसका मैं फ़ोटो चित्र आपको मैं दिखाऊँगा। तो ये ताम्रमौक्षिक जो है, ये इसके उदित होने पर ही ये काम करता है। अब देखिए, मैं बताऊँगा आपको कि ये श्रीधर तारा पीछे कब उदय हुआ था, ये मुझे ज्ञात, और नहीं मैंने इसका कभी ध्यान दिया है, और नहीं कभी उदय मेरे जीवन में, मतलब जब से मैं उसको समझने लायक हुआ तब से तो श्रीधर तारा मैं उदय नहीं देखा कि नवरात्रा में श्रीधर तारा उदय हुआ है। किंतु जो व्यक्ति आज ब्राह्म मुहूर्त में, मतलब आज 7 तारीख को ब्राह्म मुहूर्त में जो लोग जो अपना खगोल से परिचित होंगे या उस पर कुछ रुचि रखते होंगे, जानते होंगे, तो जो मेघना तारा जो पूर्व में उदय होता है, उसके साथ में ही श्रीधर तारा उदय हुआ था या हो चुका है। और अब ये पूरे नवमी तक रहेगा। नवमी तक रहेगा मतलब नवमी तक के दिखाई देगा पूरब की तरफ निकलते हुए। होता क्या है कि पूरब की तरफ निकला भोर में, और जब सूरज का उदय होगा तो सूरज के उदय होते होते ये बीच आकाश में आ जाता है, और तब इसकी प्रखर किरणें धरती पर पड़ती हैं। मतलब इस भूभाग में, जिधर जिधर सूरज होता है उधर उस भूभाग में प्रखर किरणें पड़ती हैं, और ऐसे समय में यह ताम्रमौक्षिक जो है ये सक्रिय हो जाता है और इसको अद्भुत शक्ति मिल जाती है। यही श्रीधर तारा यदि पूर्व में उदय न होकर के पश्चिम में उदय होता तो फिर कोई इसका प्रभाव नहीं मिल पाता। कैसे? क्योंकि ये पश्चिम में उदय होता तो सूरज के निकलते निकलते वो धरती के दूसरे हिस्से में चलता चलता चला जाएगा, फिर सूरज की किरणें उसको मिल नहीं पाएंगी, फिर उससे जो है ना अल्ट्रा वायलेट जो है रे जो है किरण जो है वो नहीं निकल पाए। तो ये एक अति विचित्र चीज़ है, या प्रकृति महामाया की कृपा कहिए कि ये पूरब में उदय आज हुआ है, और जो इसकी रुचि रखने वाले होंगे वो देख सकते हैं। अगले 4-5 दिनों तक वो पूरब में उदय मेघना तारा के साथ होगा। तो ऐसी स्थिति में महर्षि अगस्त्य ने जो ये बनाया था, ताम्रमौक्षिक से जो यंत्र बनाया था, उसका विधान ये रसमंजरी में दिया गया है। जो कोई चाहे पढ़ सकता है, देख सकता है। जिसको व्याकरण की जानकारी होगी वो उसको पढ़ सकता है, क्योंकि उसको समझना, शाब्दिक अर्थ में अंतर होता है, उसका मूल अर्थ में बड़ा अंतर हो जाता है। तो ये ऐसे इसी नवरात्रा में ये इसकी महती कृपा लोग अगर चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं, ताम्रमौक्षिक को साध करके। अब जो पैसे वाले हैं भाई, उसमें अपना वैक्रांत भस्म मिलवा के उसको और बनवा लें, या वज्र भस्म मिलवा लें, जो भी जैसे उनकी सामर्थ्य हो बनवा लें। और तो खैर ये तो शास्त्र बताता है। देखिए, आपका विज्ञान बताता है कि हाँ भाई इससे ये होता है, विज्ञान भी बताता है। अब अंतर विज्ञान में क्या है कि इसको बिगाड़ तो देगा, अर्थात एक्सप्लॉइट तो कर देगा, लेकिन फिर इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए इसे विज्ञान आगे नहीं बढ़ता है। वरना विज्ञान तो ये मानता है कि इसे पढ़ने से इसका चेन रिएक्शन जो होता है, श्रेणीबद्ध प्रक्रिया जो होती है, ये इसके 2 के 4, 4 के 16 करती चली जाती, तो आपके पैसे रुपए में वृद्धि होती चली जाती है। आपके सामने के जो व्यक्ति को आकर्षित करना, सम्मोहित करना, अपने वश में करना आदि इससे
होते हैं। अब इसका प्रभाव कितना होगा, जितना उसमें सोना और ये जो भी होगा आपका जो उपादान है, जितने होंगे उसी हिसाब से उतनी जोर से, उतनी तेजी से, उतने बलपूर्वक ये कार्य करते हैं। किंतु ये सिद्धि का समय यही है कि जब श्रीधर तारा उदय हो, उसमें ताम्र मौक्षिक जो होता है वो अत्यधिक सक्रिय हो जाता है और ये इसी समय में केवल, बाकी नहीं बन पाएगा। बाकी देखिए, बाकी नहीं, अगर श्रीधर तारा नहीं है तो ताम्र मौक्षिक काम नहीं करे। श्रीधर तारा नहीं है या अगर है भी पश्चिम में उदय है तो भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पश्चिम में उदय हुआ तो पश्चिम से तो सीधे वो सीधा चला उत्तर की तरफ होता चला जाएगा, क्योंकि जब सूरज जब इधर से आएगा तो उधर घूमेगा वो, या दूसरी तरफ में पृथ्वी घूमेगी तो उसका रूप दूसरी तरफ चला जाएगा। तो पश्चिम में अगर उदय भी होगा, अगर उदय भी हो गया नवरात्रा में, पश्चिम में उदय होता है तो भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब सूरज के बीच में आते आते वो कहीं अस्त, पृथ्वी के दूसरी तरफ होगा, अस्त होगा, उसकी किरण नहीं मिल पाएगी। तो ये केवल तभी काम करता है जब ये पूरब में। तो ये हुआ है। मैं ये वीडियो अचानक, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही रहा कि लोगों को बता दिया जाए और लोग जो जागरूक हों, रुचि रखते हों, वो थोड़ा देखें भोर में। ठीक हमारे यहाँ से, जो मैं उत्तर प्रदेश के बलिया से बोल रहा हूँ, 4 बजे मेरे यहाँ के स्थानीय समय से 4 बजे भोर में आपको पूरब में मेघना तारा के पास, मेघना तारा चमकदार होता है और ये थोड़ा हल्का होता है उसी के पास, किंतु इसमें 5-6 किरणें निकलती दिखाई देती हैं। श्रीधर तारा का ये लक्षण, ये पहचान है, तो आपको दिखाई देगा। तो मैंने आज देखा और आज ही उसकी तैयारी कर दी बनाने के लिए। वो तो भी बना तो नहीं है, इतना जल्दी कैसे बन पाएगा, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि श्रीधर तारा निकलेगा नहीं निकलेगा, या लेकिन निकल गया तो मैं झटपट में तैयारी करने लगा उसकी। तो ये जो है इसी समय बनता है। तो जो भी इच्छुक हों वो इसको बनाएं और इस नवरात्रा का लाभ उठा। अति महत्व कृपा माता जी की मिलती है, हम इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, और जो लाभ उठा लिया उसका तो पूछना ही नहीं। वीडियो बहुत बड़ी हो गई, मैं इस वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता। फिर कोई ऐसा ही अवसर मिलेगा तो मैं आपको अगले वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा। मैं अंत में ये बता दूं कि मैं हमेशा हर वीडियो में अंत में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं 9889649352। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है कहते हुए कि लोग उस पर लगते हैं, लोग शास्त्रार्थ करने, अपनी विद्वता दिखाने। भाई मैं न आचार्य हूँ, न शास्त्री हूँ, न गुरु जी हूँ, न पंडित जी हूँ, न कुछ नहीं हूँ। भाई मैं सीधा फौजी आदमी ठहरा। अभी मैं किसान हूँ, तो न मैं शास्त्रार्थ कर सकता हूँ, न तर्क वितर्क कर सकता हूँ, और न इसका मैं कोई का उत्तर दूंगा। अगर किसी को शास्त्रार्थ करना हो, तर्क वितर्क करना हो, तो किसी शास्त्रीय आचार्य से करे। मैं उसके साथ शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। अगर आप विद्वान हैं तो महामाता माया भगवती करें कि आप और ज़्यादा ऐसे ही विद्वान बने, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप विद्वान और बनिए, किंतु अपनी विद्वता हम पर मत दिखाइए। जो मैं व्हाट्सएप मैसेज देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप अपनी सिर्फ समस्या लिखिए, जिसका समाधान मैं आपको क्रम से दूंगा, क्योंकि आपके पहले भी कई लोगों की समस्याएं आती है, तो उसका मैं क्रम से उत्तर देता हूँ। तो जब आपकी बारी आएगी तो मैं आपका उत्तर दूंगा। अगली बात, जब तक मैं सैन्य सेवा में था, भारत की सेना की सेवा में था, तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था। किंतु सेवानिवृत्त होने के बाद मैं शुल्क लेता हूँ, तभी किसी का उत्तर देता हूँ या कोई समाधान बताता हूँ। और जहाँ तक मुझे सुनने में, देखने में, जानने में आया है, और पंडित जी लोगों से मेरा शुल्क बहुत ज़्यादा है। तो यदि जो सक्षम हो, समर्थ हों, इच्छुक हों, रुचि रखते हों, तो वो तो मुझे संपर्क करें, अन्यथा संपर्क न करें। वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं, मत देखें, क्योंकि आप मेरे किसी भी वीडियो को देखिए। मैं कभी नहीं कहता कि मेरे चैनल पर आइए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ नहीं भाई। अगर मेरा वीडियो काम लायक है तो मेरे बिना कहे आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, सब कुछ करेंगे। और ज़बरदस्ती लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये तो मुझे उचित नहीं लगता। यदि आपको मेरा वीडियो उचित लगे, उपयोगी लगे, आप मेरे बिना कहे इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और भी कुछ करना होगा तो करेंगे। तो ये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप सिर्फ अपनी समस्या लिखें। अगर विद्वान हैं तो ऐसे ही विद्वान आप बने रहें, तर्क वितर्क ना करें। अस्तु, वीडियो लंबा हो रहा है। मैं अपना जो है अगले वीडियो पर कोई और आएगी विषय, अगर कोई और प्रसंग होगा तो मैं उसके साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक इंतजार।